हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट वीडियो लेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने आपको क्वेश्चन दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी का सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, उसी का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको चैप्टर वाइज। तो ये ध्यान में रखना है, ये वाला जो चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कौन सा चैप्टर है? डेफिनेट, जिसमें लिमिट आता है उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है। तो ये वाला प्रॉब्लम है, इसको 3 कर दो, थोड़ा ऑड दिख रहा है फंक्शन है। तो ये 4 के हिसाब से आंसर नहीं है। तो इसका अगर पावर 3 है तो ऑड फंक्शन 0 आता, तो ये आपके दिमाग में आना। तो पहला आंसर डायरेक्ट ही 0 आता। अब ये वाला, अभी देखो, ये रिडक्शन फॉर्मूले से सॉल्व होगा। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका आंसर तो पाई बाय 4 आता अगर अपन शॉर्टकट ट्रिक से देखें, लेकिन उसने 3 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है। तो आपको किस तरह सॉल्व करेंगे 2 मार्क के लिए, वो ध्यान में रखना है बच्चों। तो ये वाला आपको आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं अपन, देखना, ये फॉर्मूले वाली मेथड, 1 + cos 2x/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर आ जाएगा आपका 0 से पाई बाय 2 1 + cos 2x/2 और ये dx। बराबर बच्चे, करना है, देखना इधर, 1/2 बाहर ले लो, 0 से पाई बाय 2 1 + cos 2x। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो डियर। सबको आता है, एक्स होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 1 0, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 होता। 2x का क्या होगा, sin 2x/2, 0 से पाई बाय 2, ये 1/2 आएगा, x के जगह पाई बाय 2 sin 2 पाई बाय 2/2 लोअर लिमिट, ये 0 और ये sin 0। तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई बाय 2 साइन पाई क्या होता, वापिस 0 होता। जब एक्स होता, साइन cos 2x का sin 2x/2 होता। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स के जगह, फिर एक्स के जगह पर 0 ठेवा तो sin 0 0 होता। तो ये हो जाता आपका 1/2 पाई बाय 4। सर आपको कैसा पता पाई बाय 4 आता? पाई बाय 4 तो आप भी देख लो, शॉर्टकट ट्रिक है, 0 से पाई बाय 2 कंपल्सरी लिमिट होना। ठीक है ना? तो ये देखना बेटा, ये क्या है, इनका वैल्यू 2 है, तो 2 - 1/2 होता। फिर अब n-3 तो नहीं कर सकते अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा नंबर है, इवन है, इवन है तो पाई बाय 2। सो आंसर इज पाई बाय। रिडक्शन फॉर्मूला, 0 से पाई बाय 2 कॉस रेस टू एन, ये सीईटी में काम में आएगा। n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, डॉट 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 पाई बाय 2। अगर इवन रहा तो पाई बाय 2, ऑड रहा तो 1 आएगा। कुछ थोड़ी है बेटा, थेरी है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा, कहाँ से आया बताना पड़ेगा। तो एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। आप नोटिस करो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा 2 मार्क के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी वो 4 मार्क के लिए पूछता ना, और प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी पक्की आती है पेपर में। इसके मार्क तो जान मत देना बेटा आपने, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी पक्की आती है उसके। कोशिश यही करेंगे कि इसमें लगा देंगे हम लोग। ये वाला देख लो, पाई बाय 6 है पहला, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 कॉस एक्स। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही होता। बोलो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता, सिंपल साइन आता, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता। तो साइन एक्स यानी साइन पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 6, साइन 60 क्या होता, √3/2, माइनस साइन 30 क्या होता, 1/2। आंसर आएगा √3 - 1/2। ये डायरेक्ट आ गया आपका, समझा? कॉस एक्स का कर सकते आगे, नहीं भी करे तो चलता। ये वाला लेंगे अपन, कॉस फॉर एक्स। सर सब कॉस की प्रॉब्लम पूछ रहा,
0 से पाई बाई 2, हाँ, ये भी नोटिस करो। क्योंकि 2 मार्क के लिए क्या पूछेगा वो, 4 मार्क का थ्योरम पूछता, 90% चांसेस उसके ही है। कभी कभार वो थ्योरम के साथ यानी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो 7 8 प्रॉपर्टी है, 7th और 8 नंबर की प्रॉपर्टी उसमें से आता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो पेज नंबर 161 पर है, पेज नंबर 161 पे देख ले। वो 2 प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन पूछता और एक ही ये वाला था। क्या हो, जो एक साथ बना ले। तो यहाँ पे देख लेना बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 हो गया। इसको ले लेंगे अपन 2 sin² हाफ ले लो, यानी 2x। क्या बात है सर, समझा नहीं, ये वाला फॉर्मूला। ये मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला, उसका हाफ हो जाता है। हाफ क्या होता है, तो ये हो जाता है 2 sin² थीटा/2 यानी थीटा। इसका आधा एक होता, 2 थीटा का। तो ये दिमाग, बस ये √2 बाहर ले लो दुनिया में, और ये sin 2x हो जाता। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मेरे को ऐसा लगता, नहीं जीरो नहीं आएंगे सर। 0 से पाई/2 ले लो, sin 2x dx। चलो, क्या होता, cos 2x/2, 0 से पाई/2, फिर माइनस और लिमिट आ जाता, cos 2 इंटू पाई/2 माइनस cos 0, माइनस इंटू माइनस प्लस। फिर x का पाई/2 माइनस और लिमिट, वो माइनस और ये वाला माइनस, 0 जब प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब बोलो cos पाई क्या रहता, -1 रहता। ये आपके लिए लिख रहा हूँ, ये cos पाई प्लस cos 0। ये √2/2 क्या होता, 1/√2 हो जाता। cos पाई -1 होता और ये +1 होता, तो 1/√2, 1 + 1, तो 2/√2, 2/√2 √2 हो जाता, 2/√2 रूट। ये तुम्हारे दिमाग में वो, ये तो 0 आ जाता। वो -3 से 3, x³ दिख रहा आपको, ऐसा। यहाँ पे f(x) लिखना है ऐसा, इसको f(x) बोलना, 9 - x²। एक बार -x थे, तो x की जगह पे आप -x रखेंगे, तो ये वाला आ गया 9 - x का होल स्क्वायर आ गया। Now, ये -x³/9 - x² आता, ये माइनस निकल गया, ये f(x) आ गया। if f of -x is equal to f(x) minus f(x), it is odd function, और odd function, so I का वैल्यू 0 का क्वेश्चन फिक्स है। एक आंसर 0 पक्का है इसके अंदर, एक पाई/4 पक्का है, ध्यान रखना सीईटी में। 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कैसा करने का सॉल्व, वही टेंशन पाल के बैठे हैं बच्चों। अब आ जाओ एक और, बहुत जल्दी हो जा रहा सर, हाँ बेटा अपना काम ही वो है ना, ये वाला 0 से पाई/2 sec 4x dx आता। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक बता दूं, सॉफ्ट सर शॉर्टकट नहीं होगा क्योंकि सेक है ना वो। चलेंगे, स्लो स्लो लेंगे फिर अपन, क्योंकि थियोरटिकल क्वेश्चन है। अब जहां पे इंटीग्रेशन आता वहां पे बच्चे रोना शुरू कर देते, जहां डेरिवेटिव आता वहां पे। फिर आप देखना मैं इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व कर रहा हूँ, एक ही फ्लो में चेक करना, आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी। और ये तो बहुत आसान है बेटा, JEE का इंटीग्रेशन तो आपने देखे नहीं, वो तो अलग ही क्वेश्चन रहते इंटीग्रेशन के, सोच कितना सोचता। तो sec²⁴ आ गया आपको। अब इसको क्या करेंगे सर, इसको कॉस कर लो, तो ये तो लेंदी हो जा रहा सर, हाँ लेंदी तो हो गया।
सेक का पावर 4 है क्या, कॉस का पावर 4 है, चेक करना पड़ेगा। कॉस रेस टू पावर 4 देखे सर हमने, ये नहीं देखे। इसको भी कॉस स्क्वायर कर दिया अगर आपने, होल स्क्वायर कर दी, तो ये नीचे तो डेंजर हो जाएगा ना सर। ओ, ये तो डेंजर हो जाएगा। सेक का पावर 4 है क्या, कॉस का पावर 4 है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन राइट हो ना, क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, ये मैटर करता है कि सेक का पावर 4 है क्या कॉस का पावर 4 है। ये वाला प्रॉब्लम 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है पेपर में। कब पूछा हुआ है सर, क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म मैटर करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉस होना, सेक की जगह कॉस होना, तो कॉस ले लेंगे अपन इसको। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन, पहली कॉस ही खुद डिफिकल्ट है, तो सेक कहाँ से होगा। तो कॉस को ऐसा लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स और ये होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। फिर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इधर, 1 + cos 2x/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। वही टू, जैसे 1 + cos 2x को क्या बोलते हैं आप, 2 cos स्क्वायर एक्स बोलते हैं, टू को इधर ला लिया मैंने। इससे क्या होगा सर, इससे ये देखो, ये अभी यही खुद डेंजर है, 2 मार्क के लिए जान ले लेगा बच्चे की अभी। कॉस में ही खुद टेंशन आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, cos 2x प्लस cos2x/4 और ये dx हो गया। अब यहाँ पे देख लो, 1/4 बाहर ले लो, 0 से π/2, और फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ क्या किया सर अपने, a+b होल स्क्वायर का, a² + 2ac+b+b²। अब ये वाला फॉर्मूला देखो, 1 + 2 cos 2x प्लस, इसको लिखो 1 + cos 2x/2, और ये 2 भी गया अपना, 4 हो जाता। इसको बाहर ले लो और ये dx आ जाता, 0 से π/2 ले लो, 1 + 2 cos 2x प्लस 1 cos 2x/2 और ये 2। अब ये 1 और ये प्लस हाफ कितना हो जाता, चेक कर लो, ये 3/2 हो जाता, और ये 2 cos 2x प्लस cos 2x/2 और ये dx, नथिंग इज रिमेनिंग। अब एक काम कीजिए, 2 एडजस्ट करो आप। कैसा एडजस्ट करेंगे सर, अभी करता हूँ एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं। 2 को बैलेंस करना पड़ेगा, देखो यही प्रॉब्लम कितना डिफिकल्ट हो गया, 2 मार्क के लिए बहुत ज्यादा ही हो गया। तो सेक कहाँ करेंगे, सेक को तो और टेंशन पर। तो सर सेक को ऐसा लिख सकते थे ना, फिर आगे सॉल्व कर सकते थे, वो भी ले डालते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से, ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, बहुत बार आए हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 4 cos 2x/2, और ये cos, इसका डबल होना ना, तो ये 4 आएगा, तो ये वाला तो 2 ही है, ये वाला 4 आएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लो, 0 से π/2 में कॉमन है, एक बार ले लो, ये 8 हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, तो 3 + 4 cos 2x प्लस cos 4x, ये dx। सर ये cos 2x है, cos2 2x का डबल होता ना, तो 1 प्लस, ये मान लो यहाँ पे cos2 2 थीटा है, तो इधर जाके 4 थीटा होता, और ये इधर आया तो हाफ होता है, ऐसा रहता है। देखो इधर, तो यहाँ स्क्वायर आया, एक आया ना, यहाँ 2x है तो यहाँ x आ रहा, यहाँ पे 4x है तो यहाँ 2 आ रहा, हाफ होता, हाफ करेंगे तो इसका डबल होगा, डबल में से हाफ होगा, अगर ऐसा है तो वो दे हुआ है तो हाफ होगा। तो ये दिमाग में आपने, बस इंटीग्रेशन ले लो आप,
ये 3x हो जाएगा, कॉस का साइन 2x अपॉन 2 आ जाएगा, कॉस का साइन 4x अपॉन 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2। तो ये आंसर सॉल्व करना। ये ले लिया मैंने, मन से लिया क्वेश्चन, वो वाला ले लेते, अगर ऐसा हुआ तो चेक कर लेते सॉल्व, कैसा देख लेंगे। मुझे क्लिक हुआ अभी पढ़ाते पढ़ाते, ये ऐसा, ये वाला ध्यान रखना। कर सकता हूँ एक, पढ़ाते ध्यान में आया, देखो ये ऐसा आता, इसलिए ध्यान रखना, अगर नहीं समझा तो टेंशन नहीं पालना। इसको 2 बार लिख लिया, 2 बार लिखने के बाद क्या करना बेटा, ये सेक्स स्क्वायर एक्स है तो ये, इसको अपन 1 + 10 स्क्वायर एक्स बोलते हैं, और ये dx दो। क्या बात है सर, ये तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, इसको भी अंदर भेजो, ये 0 से पाई बाई 2, सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये 10 स्क्वायर एक्स, और ये dx, बराबर। इसको आप ऐसा लिख लो, 10x बोल दो इसको, 0 से पाई बाई 2। 4 होना था लिमिट, पाई बाई 2 दिए हुआ है लिमिट। क्यों सर, क्यों? क्योंकि अनडिफाइन हो जा रहा ना, सॉल्व नहीं होता भी। तो अपन पाई बाई 4 ले लेंगे इसको, ये लिखने वाले का प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए पाई बाई 4 दे दिए इसको, तो अब ये वाले को सॉल्व कर लो, 0 से पाई बाई 4। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, क्या इंटीग्रेशन में बहुत मेथड है पढ़ाने के लिए मेरे पास, बहुत ज्यादा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आप पाई बाई 4 -tan 0 आ जाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका tan³ अपॉन 3। ये आपकी पूरी बुक में आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा जिससे मैंने सॉल्व करा। अब आप बोलेंगे सर कौन सी बुक से सॉल्व करे, बता देता हूँ। मान लो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर है एफ डैश ऑफ एक्स, और ये dx शायद स्टार्टिंग में है ये, बराबर। इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पर है, डायरेक्ट यहाँ पे n नाम देना, फॉर्मूला बनता n+1/n+1 प्लस c। तो अगर आप देखेंगे tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो जो भी 10 का पावर है उसको 1 से बढ़ा दो, तो 10 का पावर 2 है तो 2+1/2+1, ये 3 हो। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1 हो जाता। इसको भी सॉल्व करेंगे, 10³ पावर पाई बाई 4 -0/3, तो 1+1/3, तो आंसर आ जाएगा 4/3। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। चलो मैंने सॉल्व कर दिया, तो भी लिमिट का प्रॉब्लम आ रहा था, ला लिए सर ने कैसा भी घुमा फिरा के लिमिट, समझे, तो दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ जाते हैं आपको। अब ये वाला भी ये इसके जैसी है, 0 आ जाएगा इसका आंसर। अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो चेक कर लो, तो यहाँ -3 है, और -8 तो 8 ऑड फंक्शन क्या आता आंसर, 0 आता, सेम है, सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो ये ध्यान में रखना आपको, बढ़ेंगे आगे 4 मार्क। बी का क्या आंसर, b-a/2 आता है इसका आंसर। तो बी कितना है, 2 है, -1 है अपॉन 2, 1/2। तो 1/2 फाइनल आंसर होता। अगर आपको प्रॉपर्टी से समझना है तो मैं इसको प्रॉपर्टी भी बता सकता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लगती, तो ये 0 से पाई बाई 2 वाली लगेंगी, तो ए से बी वाली लगेंगी सर इसको, ए से बी वाली, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा ए से बी एफ ऑफ a-x और ये dx। तो ये आपके मन में सवाल होना, a-x dx। अब ये चेक कर लो,
वन से लेके टू तक ये रूट एक्स होता, ये √3 - x प्लस रूट एक्स और ये dx। फिर x के जगह a - x रखो, तो x के जगह a - x बोलो तो यहाँ x है, अप्लाई करो, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, तो x के जगह a - x रखो, तो a सॉरी सॉरी ये a से लेके b तक है ना सर, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, f(a + b - x) और ये dx। ये भी है, वो जीरो वाले के लिए है, जिसका जीरो आपके लिए। तो ये देखो किस तरह करेंगे, 1 + 2 - x। अब देखो x के जगह रखेंगे, 3 को बाहर निकाल लो, इसको भी 1 + 2 - x। अब ये भी लिख लो 1 + 2 - x और ये dx। अब अब यहाँ पे चेक करना, 1 से लेके 2 तक। अब क्या करेंगे बेटा बोलो, 3 - x अपॉन 1 + 2 कितना होता, 1 + 2 3 होता, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये और ये गया, आंसर आ गया x। तो ओरली मैंने ट्रिक बताया, सर समझा नहीं मेरे को, एक्स रखेंगे, प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे भी x के जगह a + b - x, यहाँ पे भी a + b - x रख दिया। अगर आपको नहीं समझता, मान लो आपको नहीं समझता, कुछ भी नहीं समझता, तो ध्यान में रखना बेटा, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, तो ये दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे। तो यहाँ पे देखेंगे अपन, तो √x हो गया, ये 3 - x हो गया, तो आंसर आ जाएगा इसका। इसमें अप्लाई करेंगे तो ये वाला, जैसे 3 - x में अप्लाई करेंगे तो √x बना, और √x में अप्लाई करेंगे तो 3 - x। तो आपने √x में अप्लाई करे, क्या बना, 3 - x। अब 3 - x में अप्लाई करे तो √x बना। बिगर सोचे समझे लिख लेना, नहीं समझता तो इसको नंबर 2 और ये नंबर 1। बोलो बच्चों, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1। लेकिन बोर्ड में आपको सॉल्व करना है बेटा, एडिंग 1 and 2 में क्या होता, i + i 2i होता, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, 1 का भी डिनोमिनेटर चेक करो, 2 का डिनोमिनेटर भी चेक करो, तो सेम है सर, तो सेम है, दोनों का लिमिट चेक करो तो सेम है, तो एक बार लिखूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिखना, तो आंसर आएगा 3 - x प्लस √x। फिर न्यूमरेटर है √x प्लस 3 - x और ये dx, तो ये और ये कैंसिल। ये देख लो, 1 से लेके 2 तक 1 dx और ये 2i। अब 1 बोलो, x होता 1 से लेके 2 तक, 2 - 1 2i, 2i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 1/2, i का वैल्यू क्या वैल्यू आ गया 1/2, तो ये आपके दिमाग में आना, सब बच्चों को समझ। सर आप ट्रिक निकालने बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, अगर आपने पढ़ा है लेना आप। तो नहीं तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पर देखना है, नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल, इसमें कोई सब कंटेंट। अब या ये हो गया, अब आगे आ जाएगा आपका। हाँ ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है, ये बहुत बार आता है एग्जाम के। आपको काम में आ सकती है, -a से a, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था, f(x) dx, प्राइस ऑफ 0 से a, f(x) dx, और दूसरा 0, ये इवन के लिए होगा और ये ऑड के लिए।
ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये और ये एक ही है दोनों। अभी थ्योरम कवर हो जाए उसमें, ताकि बच्चा अगर कर ले तो 15 मार्क उसको थ्योरम के मिल जाए। 15 मार्क किया गया तो इतना है आपको। कोशिश करेंगे अपन उसको जल्द से करने, क्योंकि बिफोर एग्जाम आपको आ जाना चाहिए। तो बच्चा, जो बच्चा एक वीडियो भी देखकर चले गया, तो उसके लिए भी बहुत काम की चीज है। तो ये ध्यान में, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर 3 आएगा। सर आपको कैसा मालूम? शॉर्टकट ट्रिक्स। लेकिन बोर्ड में शॉर्टकट नहीं चलती, बोर्ड में आपको प्रूफ करके देना पड़ता। सर आप कैसे बताएंगे? बता रहा हूँ बेटा, वही तो काम है मेरा, बताना। चेक करो क्या करेंगे हम लोग, देखना है। तो ये वाला देख लो सब पहला। तो सर शॉर्टकट ट्रिक में कैसा होता है? वही पुरानी कहानी है, देखो शॉर्टकट ट्रिक मैंने अभी पढ़ाया आपको, वापस से रिपीट हो रहा, रिपीट। n-1 अपॉन n, n-3 अपॉन n-2, n-5 अपॉन n-4, डॉट डॉट डॉट। इवन है तो π/2, ऑड रहे तो 1। अब इसका पावर क्या ऑड है? सर मैं बताता हूँ, 3-1 अपॉन 3, 3 - 3 तो लिख नहीं सकते अपन, तो इतना पार्ट लिखने की जरूरत नहीं। तो यहीं पर ही रुक जाएंगे, और ये फिर चेक करेंगे क्या है पावर, ऑड है तो ऑड है तो 1 आता। तो आंसर इज 2/3। पावर है ना सर, 3, उसका पावर है वहां तक की एक्सपांड करना उतना या उससे कम, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहला वाला n-1, n-3, n-3 कर दे, पहले 3 है, 3 - 3 जीरो हो जाता, वो थोड़ी चलता। चलो ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ सर कौन सी मेथड से करेंगे। अब ये डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हो ना, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos³ x। यहाँ मार खाते बच्चे बोर्ड वाले, ये फॉर्मूला 11th के टीचर ने बोल चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना चाहिए 11th के अंदर, कि ट्रिग्नोमेट्री 2 का 2 ट्रिग्नोमेट्री 2 पर डिपेंड करता। ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ाते नहीं है, उसके बाद कहानी शुरू हो जाती। अब ये माइनस इधर आया तो प्लस, ये लो बच्चे। और ये 4 cos³ x, क्या बात है सर। अब डिवाइड कर ले बेटा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? cos 3x, 3 cos x डिवाइड बाय 4। क्या होगा? चेक कर लो, बस अब रख दो उसका जगह वैल्यू। ये इसके बराबर में क्यों, कौन है देखो इधर, तेरी भी उल्टा, पावर को नीचे उतारो, एक से कम कर दो। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, और ये dx बाय 4 ले लो, 0 से y/2 ले लो, cos 3x dx 3, 0 से y/2, cos x आएगा, dx आएगा। साइन 3x अपॉन 3, इसका आ जाएगा साइन x, 0 से अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है सर? तो 3π/4, सॉरी 3π/2 अपॉन 3, 3π/2। लोअर लिमिट 0 है तो नहीं लिखते अपन, क्योंकि साइन 0 0 होता। सर ये तो डिस्क्रिप्टिव बहुत डेंजर है, हाँ वो तो है ही बेटा। साइन 3π/2 -1 होता, तो -1/3, और ये 1, साइन π/2 1 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 आ जाता। 8/3 बोले तो 2 जा, ये 1 जा, तो 2/3। ला लिया आंसर 2/3।
सर वो शॉर्टकट में लिखे तो चलता नहीं क्या? नहीं भैया, बोर्ड में आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। हाफ ऑफ मार्क मिलते हैं, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, फाइनल आंसर के हाफ मार्क, ऐसा आधा आधा मार्क इंपॉर्टेंट है, 0.5 मार्क इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। स्टेप मार्किंग रहती है ना। सीईटी में आए हुए क्वेश्चन तो सीईटी में आप डायरेक्ट सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं सीईटी में, तो इस तरह ध्यान रखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब ये 13 नंबर का प्रॉब्लम है, ये भी प्रूफ ही है। इसका आंसर मैं बता दूं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए आता, लेकिन कैसा आता देख लो। अभी 0 से ए 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, तो ये आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा लिखा। फिर लिखेंगे x बाय ए इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब आप इसको डेरिवेटिव ले लो, यहां पर आ जाओ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पहले सब्स्टिट्यूट करें, फिर थीटा से रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ली, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, और ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा। अब ये लिखेंगे अपन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो अब रख दो वैल्यू, अब लिमिट भी निकाल लो यहाँ पर, तो ये वाला आना चाहिए। लिमिट क्यों आ गया सर इसका आंसर? तो लिमिट आएगा इसका, एक्स का लिमिट 0 से ए, तो थीटा का लिमिट आ जाएगा 0 से π/2। सर ये कैसा आ गया बता देता। जब आप एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाता, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाता, ठीक है, बराबर। अब जब आप एक्स का वैल्यू ए रखेंगे तो ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए कैंसल, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा 1 कब आता? जब π/2 रहता, ये और ये गए तो थीटा का वैल्यू π/2। ये इतना बेसिक नहीं बताएंगे। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, बस लिमिट रखो 0 से π/2, और ये क्या आ जाएगा आपका, dx बोले तो ए कॉस थीटा डी थीटा, डिवाइड बाय व्हाट, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बाहर ले लो, 0 से π/2 आ जाएंगे, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर आया तो ए होता, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता, ए और ए कैंसल। रूट में अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता, और ये कॉस स्क्वायर इससे कैंसिल होता। लेकिन आपके लिए बोर्ड है तो अच्छे से बताऊंगा। अरे क्या बात है सर, ये तो बहुत ही डेंजर दिख रहा है, कुछ नहीं है। ये लो आपके लिए, ये रूट और रूट कैंसिल हो गया, बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा से कैंसिल, बचा 1। इंटीग्रेशन 1 बताओ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा में, तो इंटीग्रेशन 1 क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा? थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो आंसर इज π/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर अच्छा प्रॉब्लम था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आना चाहिए आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा हुआ था पेपर में, वो भी लेंगे अपन। यह वाला देख लो अभी, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये वाला चेक करना बेटा, प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। प्रॉपर्टी क्या है सर? 0 से π/4 है, लॉग ऑफ 1 + 10x है। लगाओ प्रॉपर्टी, तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी? तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, 0 से ए वाली, एफ ऑफ ए माइनस एक्स को, या एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए माइनस एक्स रखो, और ये dx रखो, हो गया आपका। अब चेक करना पड़ेगा, 0 से π/4 है आपका, लॉग ऑफ 1 + 10 π/4 माइनस एक्स, और ये dx।
तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? आपके लिए लिखा रहा हूँ ये सब। बोलो बच्चों। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। लगाओ फॉर्मूला। तो ये तो बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम दिख रहा है सर। हाँ, आप देखो मैं कैसा सॉल्व करा रहा हूँ। ये आ जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस टेन पाई बाय फोर इन्हें टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये अप्लाई हुआ ऐसा। अब टेन पाई बाय फोर आपको पता है वन होता, टेन फोर्टी फाइव वन होता। इस साइड में बेसिक भी लिख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहा हूँ। आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही वो बता रहा हूँ, टेन पाई बाय फोर वन बता रहा हूँ कि ये आपको आना चाहिए। तो ये जीरो से पाई बाय फोर ले लो। लॉग ऑफ टेन पाई बाय फोर वन होता तो वन माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स। यहाँ कुछ नहीं है तो वन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो आपके लिए लिख लेता हूँ डबल। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? वन प्लस टेन एक्स वन माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे लॉग लिखना, वन प्लस टेन एक्स। चेक करना बच्चों। ये क्या करेंगे हम सर? कुछ नहीं। ये और ये गया सर, समझा नहीं मेरे को, आ जाओ इधर, नहीं समझा तो। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये आपस में जाएंगे। वन को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा, वन को टेन एक्स से करें तो टेन एक्स आएगा। तो वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस टेन एक्स। अब हो गया वन प्लस वन टू हो जाता, चेक कर लो। वन प्लस वन टू हो गया, जीरो से पाई बाय फोर हो गया। लॉग हो गया, वन प्लस वन टू हो जाता तो ये टू आ जाएगा, ये वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा और ये डीएक्स। अब क्या आ जाएगा बोलो? तो लॉग ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए बाय बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता। अब इसको ले लो, जीरो से पाई बाय फोर ले लो। तो लॉग ए माइनस लॉग बी वन प्लस टेन एक्स और ये डीएक्स। अब क्या करेंगे बच्चों? कुछ नहीं, ये लॉग टू ले लो, ये जीरो से पाई बाय फोर ले लो, वन डीएक्स ले लो। अब ये जीरो से पाई बाय फोर ले लो, ये लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स ले लो, डीएक्स ले लो। हो गया। अब वन का इंटीग्रेशन पता है आपको, ये वाला प्रॉब्लम, एक्स आ जाएगा जीरो से पाई बाय फोर। इसको अगर आप नोटिस करें तो ये आई के बराबर में, किसके बराबर में है? आई के। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? आई, ये देखो, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाय फोर लॉग ऑफ वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो ये आपको लगा दिया मैंने आई, बराबर बच्चों। और ये ऐसा रन दो, इसको खुला ही रन दो उसको। ये प्रॉब्लम ये हो जाएंगी कि सर ये इसका लॉग टू सबसे मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये वाला चेक कर लो अभी, और ये इसको आई नाम दे दो, इधर वाले पोर्शन को आई नाम दे दो। हो गया, ये माइनस आई इधर आया तो प्लस आई, तो ये आई प्लस आई टू आई हो जाता और ये लॉग टू हो जाता। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पाई बाय फोर, लोअर लिमिट जीरो। तो ये आ जाएगा आपका टू आई इज इक्वल टू पाई बाय फोर लॉग टू। टू से डिवाइड कर दे तो पाई, ये टू से डिवाइड होगा तो पाई बाय एट हो जाएगा, ये पाई बाय टू हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपके मन में आना चाहिए, यही आंसर है उसका, यही प्रूफ है, चेक कर लो। अगर आप नोटिस करें तो बहुत स्पीड से बढ़ा दिया सर। हाँ, 4 मार्क के लिए पूछा हुआ है प्रॉब्लम, इस तरह आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कर लिया मैंने, लेकिन एक क्वेश्चन आपको, एक और क्वेश्चन है इसमें, वो भी ले लेंगे हम लोग, ठीक है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में था, तो ये एक ये प्रॉब्लम ले लेंगे अपन। तो जीरो से ए है, चेक करना, जीरो से वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फाइव बाय फोर आंसर आएंगे इसका। मेरे को देख के ही पता है आंसर इसका। सर कैसा है बता देता कैसा आंसर है, क्योंकि जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लगती है इसके अंदर।
तो सबसे पहले तो कन्वर्ट होता प्रॉब्लम, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, बराबर। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले लो। x का क्या आएगा बेटा, देखना, dx अपॉन डी थीटा, साइन का आ जाएगा cos थीटा। तो dx इज इक्वल टू a cos थीटा और ये डी थीटा, dx इज इक्वल टू व्हाट, a cos थीटा और डी थीटा। अब ले लो इसका लिमिट ले लो बच्चों। तो लिमिट आपके मन में आना चाहिए, x का वैल्यू क्या है, 0 से a है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, जब 0 रख रहे तो 0 और a रख रहे तो पाई/2 आ रहा, ये तो आना चाहिए आपको, यहाँ रख के देख लेना आप। x का वैल्यू सर a रख के देख लो, तो x का वैल्यू a रखेंगे तो देखो ये वाला आपको डायरेक्ट क्लियर होता है। तो साइन थीटा 1 आता, थीटा का वैल्यू पाई/2 आता, ये आपके मन में आना चाहिए। तो अब देखना डियर, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2, और dx का वैल्यू क्या होता, a cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है a साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर, x का वैल्यू है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ये हो गया, डी थीटा भी आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसा करेंगे सर, 0 से पाई/2, a cos थीटा आ जाएगा बच्चों, यहां तक हो गया। आप देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोले तो a स्क्वायर कॉमन निकलता, तो जब आप a कॉमन निकल रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका, a बाहर आ जाएगा, रूट क्या, रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आया तो कॉस थीटा, ये आपके मन में आना चाहिए। ये समझता ना कि बताना पड़ता है, अगर आप बोले तो समझा सकता हूँ, ये ऐसा रहता है, ये ऐसा ले लो, ये इतने सारे स्टेप बढ़ाने को नहीं पड़ते, ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाता है, ये और ये गया, ये कॉस थीटा हो गया, तो ये कॉस थीटा इज द फाइनल आंसर। तो ये आपके मन में आना चाहिए। तो अब देखना दिया, 0 से पाई/2 होता, a cos थीटा होता, a कॉमन ले ले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता, और ये डी थीटा होता, ये और ये गया। अब यहाँ पे चेक कर लो, 0 से पाई/2 होता, cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये डी थीटा और ये आए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से पाई/2, तो अपर लिमिट क्या है, आपके लिए लिख लेता हूँ, डबल पढ़ाता हूँ, पहले कॉस लिखता बाद में साइन लिखता, ये क्वेश्चन लिखा हूं मैंने ये वाला, पहले कॉस बाद में साइन। अब वहां पे यह प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, कौन सी वाली प्रॉपर्टी हुई, इसका आंसर मैंने आपको हमेशा बोला, ऑफलाइन में बहुत बार बोलता हूं मैं, 0 से पाई/2 लिमिट रहा और लिमिट अप्लाई करने पे सेम फंक्शन बन रहा है ऊपर नीचे वाला, तो आंसर पाई/4 होता, तो ये आंसर डायरेक्ट पाई/4 होता। तो कैसा आता देख लो, अपर अप्लाई करो लिमिट, तो ये कॉस पाई/2 माइनस थीटा, ये वाला कॉस पाई/2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई/2 माइनस थीटा, और ये डी थीटा, और ये वाला कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता, साइन थीटा होता, तो ये 0 से पाई/2, ये हो गया मेरा साइन थीटा, ये भी मेरा साइन थीटा, ये कॉस थीटा। ये तो ट्रिक बताया था मैंने आपको, ये दोनों फंक्शन ही बनता, अगर आप कॉस में अप्लाई करें तो साइन बनेगा, साइन में अप्लाई करेंगे तो कॉस बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नहीं भी आता कोई बात नहीं, जो भी अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सर ये लिमिट नहीं समझता ना, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही बेटा, एक्स के जगह ए माइनस एक्स, तो एक्स के जगह ए माइनस एक्स लिख लो, और ये dx, क्या बात है सर, वेरी गुड यार। अब आप अप्लाई कर लो, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, और एडिंग 1 एंड 2 बोलो, एडिंग 1 एंड 2 आ गया। जैसे आपने एडिंग 1 एंड 2 बोले, प्रॉब्लम को देखो कितना आसान हो जाता। तो ये तो 2 आया होता, लिमिट भी कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, समझा नहीं सर, अरे भैया i प्लस i 2 आए,
लिमिट दोनों में कॉमन है एक बार, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक बार। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों एक ही लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे आप, कोई भी एक लिख लो, ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला, दोनों भी सेम ही है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाले का कॉस थीटा है, नीचे वाले का क्या है, साइन थीटा है, और ये डी थीटा, ये और ये है। अब क्या करेंगे बेटा, कुछ नहीं, 0 से π/2 ले लेंगे, 1 d थीटा ले लेंगे, तो ये थीटा आ जाएगा, 0 से π/2 आ जाएगा। ये आपके मन में आना चाहिए, तो ये 2i हो जाएगा, और ये थीटा बोले तो π/2 - 0, सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू π/2 इंटू 2 π/4। बोला आंसर π/4 आएगा, बोला था आंसर π/4 आएगा। हाँ, ये तो बोर्ड है तो इतना लिखना पड़ता है, सीईटी में तो डायरेक्ट आंसर आता, π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज π/4। ये शॉर्टकट ट्रिक से ही आंसर आता है इसके। और एक क्वेश्चन पक्का आता है सीईटी के अंदर, ध्यान रखना ये टॉपिक पर, जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हुई थी, दो प्रॉपर्टी, एक 0 से ए वाली और एक ए से बी वाली। ये प्रॉपर्टी पे कंपलसरी क्वेश्चन आता, पीवाईक्यूज लेने वाले हम। आप चाहते हैं कि पीवाईक्यूज आए तो कमेंट करके बताइए हम लोग आपको। आप चाहते हैं कि सीईटी का भी सीरीज सॉल्व हो विथ थ्योरी और एमसीक्यूज के एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम लोग का प्लान है पहले थ्योरी पढ़ाएंगे उसका, फिर शॉर्टकट ट्रिक्स, फिर हम पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो पीवाईक्यूज पूरे शॉर्टकट लगा के सॉल्व करेंगे अपन, अपनी कोशिश यही रहेंगी, तो ध्यान में रखना है सब बच्चों। जिसको अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेट हो गया। अब आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों पे दो दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क का। तो हुआ तो हम चैप्टर वाइज लेंगे, या फिर हुआ तो एक साथ ले लेंगे। तो ये दोनों में से एक काम करेंगे अपन। तो इसका 5 और 5 10 मार्क। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता पार्ट 2, तो वो ये 2 चैप्टर करके जाइए। इसमें कुछ भी नहीं है, ना डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला बेस है, टोटल फॉर्मूला बेस है। अगर फॉर्मूले आते तो ऑटोमेटिक समझता। और ये बहुत आसान है, दो दो फॉर्मूले पर ही डिपेंड करता है। सबसे आसान टॉपिक है पूरे पार्ट 2 के अंदर। ये बहुत इजी चैप्टर है, ये करना ही है आपको। देखो अगर आप देखो लास्ट के 2 चैप्टर कर लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर लिए, तो यही तो आपका आधा पेपर कंप्लीट कर देता। बच्चा वो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के चक्कर में पड़ता, या फिर पार्ट 2 के थ्योरम कर लिए बस, तब भी आपको 90+ स्कोर होता। पार्ट 2 की अगर आप थ्योरम करेंगे तब भी 90+ स्कोर होता। तो ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।